नमस्कार साथियों। आज हम स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स के माध्यम से राजस्थान की झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए साथियों, शुरू करते हैं सेशन को। राजस्थान की झीलों को अगर हम देखें तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स में क्या लिखा है, तो पहला बिंदु है राजस्थान की झीलों पानी की दृष्टि के आधार पर आपको दो भागों में विभाजित दिखेंगी। मतलब राजस्थान की झीलों को पानी के मीठे या खारे होने के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है। एक भाग है खारे पानी की झीलें और दूसरा है मीठे पानी की झीलें। अब देखो, जो खारे पानी की झीलें हैं, उनके खारेपन होने का जो कारण है वो ये माना जाता है कि यहाँ पर जो टेथित सागर है उसके अवशेष हैं। तो जो खारे पानी की झीलें हैं वो टेथित सागर के अवशेष के रूप में हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक खारे पानी की झीलें राजस्थान के किस जिले में हैं, तो आपका जवाब होगा नागौर के अंदर सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। बात करें मीठे पानी की झीलों को लेकर, तो इनका जो कारण है वो है वर्षा जल, या ये जो झीलें हैं इनके पानी का जो स्रोत होता है वो ताजे जल या वर्षा जल पर निर्भर रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें राजस्थान के किस जिले में हैं, तो जवाब होगा उदयपुर के अंतर्गत। अब कुछ विशेष बिंदु बात करें कि खारे पानी की झीलों के खारेपन का मुख्य कारण माइका शिस्ट है। माइका शिस्ट जो चट्टानें हैं, चट्टानों का एक ग्रुप पाया जाता है माइका। तो माइका शिस्ट है, वो चट्टानें हैं जो इन झीलों के नीचे पाई जाती हैं। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि खारे पानी की झीलों का भूगर्भिक कारण क्या माना जाए, तो आप कहें कि खारे पानी की झीलों के नीचे माइका शिस्ट चट्टानें हैं, जिसकी वजह से इनमें खारापन आ जाता है, इनके पानी में खारापन आ जाता है। और सर्वाधिक खारे पानी की झीलें याद रखना नागौर जिले में। अब बात करते हैं खारे पानी की झीलों के बारे में। देखिए, जिलावार देखें तो जैसे सबसे पहले बात करें सांबर झील। तो सांबर झील आपको पता है जयपुर में है, ये खारे पानी की झील है। पंचभद्रा है, ये बाड़मेर में है, ये भी खारे पानी की झील है। डीडवाना है नागौर, ये खारे पानी की झीलें हैं। डेगाना नागौर, ये भी खारे पानी की झील है। नावा झील है, ये नागौर की है, खारे पानी की झील। कुचामन नागौर की है। और लूणकरणसर याद रखना बीकानेर की खारे पानी की झील है। इसके अलावा ताल छापर जो झील है ये भी खारे पानी की और चूरू के अंदर है। रेवासा जो झील है ये सीकर में है, ठीक है। और काछोर जो झील है ये भी सीकर में है। कावोद झील ये जैसलमेर में है। और फलोदी झील जोधपुर के अंतर्गत आती है। तो ये झीलें हमने देखी जो खारे पानी की झीलें हैं राजस्थान में। याद रहेगा आप लोगों को? ठीक है। अब बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले सांबर झील को देखते हैं। ये खारे पानी की झील है जो जयपुर में स्थित है। और इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान, याद रखिएगा, सांबर झील का निर्माण वो किसने करवाया, तो आपका जवाब होगा वासुदेव चौहान ने करवाया। किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। और ये बात हमें कहाँ से पता चलती है, तो आप याद रखिएगा, ये बिजोलिया शिलालेख के अनुसार हमें पता चलती है कि सांबर झील जो जयपुर में है, जो खारे पानी की झील है, इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। और इसका उल्लेख हमें मिलता है बिजोलिया शिलालेख से। सांभर राजस्थान की सबसे बड़ी एवं देश की तीसरी बड़ी खारे पानी की झील है। अब देश में अगर पहली सबसे बड़ी झील है तो वो ओडिशा में है, जो चिल्का झील है। दूसरी है वो पुलकित है, वो आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु का जो हिस्सा है उसमें आती है। और तीसरे नंबर की भारत की है, कौन सी है? सांबर झील है। याद रहेगा आपको। तो अगर राजस्थान की पूछे तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है वो सांबर झील है। और देश की झीलों के क्रम में देखें तो सांबर का तीसरा स्थान आता है। सांबर अंतःस्थलीय भाग पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अंतःस्थलीय भाग पर जो स्थल खंड के ऊपर है उसकी बात हो रही है। भारत की सबसे बड़ी झील है। अब बात करते हैं सांबर से नमक उत्पादन के बारे में। देखिए, देश का लगभग 8% नमक है वो सांबर झील से पैदा होता है। और राजस्थान का लगभग 80 से 90% जो नमक का उत्पादन है वो सांबर झील से। क्या ये बात याद रहेगी आपको? और सांबर से नमक सांबर साल्ट लिमिटेड उत्पादित करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कंपनी है जो उत्पादन करती है यहाँ से, तो आपको याद रहेगा सांबर साल्ट लिमिटेड।
और जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के अधीन आती है, HSL के अधीन आती है। तो जो ये सांबर साल्ट लिमिटेड है, ये किसका इक्विपमेंट है? तो आप कहेंगे हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का इक्विपमेंट है, उसी का ये हिस्सा है। तो इसका मतलब आपको ये बात समझनी है कि सांबर साल्ट लिमिटेड राजस्थान के सांबर झील से नमक का उत्पादन करती है, जो हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के अधीन आती है। अब एक खास बात जो महत्वपूर्ण है, वो ये है कि सांबर झील है वो रामसर साइट में सूचीबद्ध है। तो वेटलैंड भूमि आती हैं, उन्हीं के अंतर्गत संरक्षित किया गया रामसर साइट में। और कब किया गया? तो याद रखना 1990 में। सांभर झील है वो रामसर साइट के रूप में सूचीबद्ध है, इसे 1990 में किया गया। और खास बात है, यहाँ कुर्जा और राजहंस पक्षियों का संरक्षण मिलता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सांभर झील के अंतर्गत किन पक्षियों का संरक्षण क्षेत्र माना जाता है, तो आपका जवाब होगा कुर्जा और राजहंस पक्षी का संरक्षण माना जाता है। अब बात करें, देखिए हाल ही में सांबर झील कुर्जा पक्षियों की मृत्यु के कारण चर्चा में रही थी, जिसका कारण क्या माना गया? तो आप कहेंगे एवियन बोटुलिज्म नाम की एक बीमारी। कौन सी? एवियन बोटुलिज्म। याद रखिएगा, यहाँ पे कुर्जा पक्षियों की काफी मौत हुई थी, जिसका मुख्य कारण कौन सी बीमारी माना गया? एवियन बोटुलिज्म नाम की एक बीमारी है, वो माना गया। और सांबर झील से उत्पादित नमक को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे केयार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केयार कहा जाता है। सांबर झील से उत्पादित नमक को केयार कहा जाता है। अब देखें सांबर झील के बारे में, कुछ इस तरह से आप देखिए, इसकी चौड़ाई है वो 3 से 12 किलोमीटर, और लंबाई की बात करें 36 किलोमीटर है। नमक बनाने की जो तकनीक है वो ये क्या होता है कि इसमें जो यहाँ से पानी को छोटी छोटी क्यारियों में लिया जाता है। ये क्यारियां आप जो ट्रायंगल शेप में देख रहे हो, और इनको क्यार कहा जाता है। यहाँ से नमक के क्रिस्टल तैयार हो जाते हैं। दूसरी झील आती है पंचभद्रा। पहली आपने देखी रासम, जो अपनी सांबर झील है उसके बारे में। अब दूसरी आती है पंचभद्रा। तो पंचभद्रा झील है, ये कहाँ पर है? तो आप कहेंगे बाड़मेर में स्थित खारे पानी की झील। पंचभद्रा से सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक उत्पादित किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ किस्म का, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक उत्पादन किस झील से होता है, तो जवाब आएगा पंचभद्रा, जो बाड़मेर में है। क्योंकि अब उसका कारण क्या है? उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होने का कारण क्या है? क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड NaCl की जो मात्रा है वो 98% है। कितना पाया जाता है? 98% इसमें NaCl माना जाता है, जो शुद्ध खाने का नमक। अब बात करते हैं इसका एक छोटा सा पॉइंट, खारवाल। ये पंचभद्रा से नमक उत्पादन करने वाली जाति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कहा जाए कि बाड़मेर की पंचभद्रा से नमक कार्यों में संलग्न जाति कौन सी है, तो आपका जवाब होगा खारवाल। और दूसरी है मोरली झाड़ी। ये फैक्ट क्या है? देखिए, इसका उपयोग पंचभद्रा में नमक उत्पादन के लिए किया जाता है। बस इतना थोड़ा सा याद रखना। खारवेल खारवाल है वो विशेष तौर पे याद रखना। खारवाल नमक खारा होता है, बस इतना याद रखें। खारवाल जो जाति है वो पंचभद्रा जो झील है, बाड़मेर में स्थित खारे पानी की झील, जहां से सर्वश्रेष्ठ किस्म का या उत्तम किस्म का या उत्तम क्वालिटी का जो नमक है वो उत्पादित किया जाता है, उस कार्य में संलग्न जाती है खारवाल। अब बात करते हैं डीडवाना झील के बारे में। देखिए डीडवाना झील कहाँ पर है? तो अभी आपने देखा नागौर में है, और नागौर में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। तो यह नागौर में स्थित एक खारे पानी की झील है। इस झील से निम्न श्रेणी का नमक उत्पादित होता है, क्योंकि इसमें NaCl के स्थान पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है। देखिए, खाने का नमक NaCl जहां होगा वहां पे क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन यहाँ NaCl के स्थान पे क्या पाया जाता है? Na2SO4 पाया जाता है, मतलब सोडियम सल्फेट यहाँ पर पाया जाता है। ये बात थोड़ा आपको ध्यान रखना। इस झील के पास राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स 1964 है वो स्थापित किया गया है। ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सोडियम सल्फेट का उपयोग अगर देखेंगे, सोडियम सल्फेट का उपयोग है वो कांच उद्योग में, कागज उद्योग में और चमड़ा उद्योग में किया जाता है। यहाँ पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है, और सोडियम सल्फेट का हमने यूजेस देखे तो कागज उद्योग, कांच उद्योग में, कागज उद्योग में और चमड़ा उद्योग में इसका इस्तेमाल देखेंगे। तो जो खारे पानी की झील है उनमें 3 झीलों के बारे में अब तक हमने देखा। देखो, पहली हमने कौन सी देखी? पहली हमने सांबर झील देखी।
और सांबर झील के मोटे-मोटे बिंदु हमने देखा कि सबसे पहली बात तो इसकी लोकेशन क्या है, तो आपने कहा जयपुर में है। दूसरी बात इतिहास से जुड़ी कोई चीज़ है, तो इसका निर्माण किसने कराया, तो आप कहेंगे वासुदेव चौहान ने करवाया और ये बात हमें बिजोलिया शिलालेख से पता चलती है। ये राजस्थान की सबसे सबसे बड़ी झील है खारे पानी की और भारत में इसका स्थान है वो तीसरे स्थान पे आता है। बात करते हैं इसी में आगे हमने देखा कि नमक उत्पादन है, तो भारत का लगभग 8% नमक यहाँ से उत्पादित होता है और राजस्थान का 80 से 90% नमक यहाँ से उत्पादन होता है। नमक उत्पादन करने वाली जो कंपनी है, वो कौन-सी है? सांबर साल्ट लिमिटेड है, जो जो हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के अधीन आती है। और सांबर झील के बारे में तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये रामसर साइट्स में मतलब आर्द्र भूमियों के अंदर सूचित की गई है और ये स्पेशली कुरजा पक्षियों के लिए फेमस है। ये बात हमने देखी। उसके बाद में हमने बात की थी पंचभद्रा, तो पंचभद्रा कहाँ पर है? बाड़मेर में। खारे पानी की झील है और इसके लिए जो विशेष बिंदु है वो ये है कि सर्वाधिक उत्तम किस्म का जो नमक है, वो पंचभद्रा से प्राप्त किया जाता है क्योंकि इसमें 98% NaCl पाया जाता है और इस काम में संलग्न जाति है वो कौन-सी है? खारवाल जाति, इतना याद रखें। उसके बाद में आता है डीडवाना, तो डीडवाना नागौर में है और यहाँ नमक उत्पादन देखेंगे तो अच्छी क्वालिटी का नहीं, सबसे निम्न स्तर का नमक यहाँ पे मिलता है, क्योंकि यहाँ पे NaCl के स्थान पर सोडियम सल्फेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? अब बात करते हैं मीठे पानी की झीलों के बारे में। तो राजस्थान में सर्वाधिक झीलें उदयपुर में स्थित है, इसलिए उदयपुर को लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक झीलें कहाँ पर है? देखो, अगर खारे पानी की झीलें पूछे तो कहाँ पर है? नागौर में। लेकिन अगर एक कॉमन सवाल है कि राजस्थान में सर्वाधिक झीलें कहाँ पर हैं? तो आपका जवाब होगा उदयपुर में। इसी वजह से उदयपुर का जो नाम है, वो लेक सिटी के नाम से जाना जाता है उदयपुर। अब उदयपुर में जो झीलें हैं, उनके बारे में बात करें। तो देखिए, यहाँ पे पहली झील है जयसमंद झील। अब जयसमंद झील एक मीठे पानी की झील है और जो उदयपुर में गोमती नदी पर स्थित है। याद रख, जयसमंद झील किस नदी पर स्थित है? अगर फैक्ट के तौर पे क्वेश्चन पूछा जाए तो जयसमंद झील है वो गोमती नदी पर स्थित है और जिसका निर्माण है वो महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया? तो 1685 से 1691 ईस्वी तक माना जाता है इसका निर्माण। याद रखने वाली बात जो है, कौन सी नदी पर है जयसमंद झील? तो सबसे पहले देखो कहाँ पर है? उदयपुर। कौन सी नदी पर है? गोमती नदी पर। किसने करवाया? महाराणा जयसिंह ने करवाया। निर्माण काल क्या है? 1685 से 1691 के दरमियान। अब देखिए, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, अरावली की पहाड़ियां यहाँ से निकलती है गोमती नदी। ये अरावली की पहाड़ियां देख रहे हैं, यहाँ से निकलती है गोमती नदी और ये गोमती नदी है, ये अपना प्रवाह क्षेत्र इन इलाकों में भेजती है। जहाँ पे आप देखेंगे तो बाबा का भागड़ा यहाँ पर इलाका है, 7 टापू जो अलग अलग टापू है इसके अंदर इसमें, और श्यामपुरा नहर देखेंगे आप, यहाँ पे भाट नहर देखेंगे, ये तमाम है वो इलाका है। ठीक है, मानकर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, इसे देबर झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देबर झील भी कहा जाता है क्योंकि यह डेबर नाल में स्थित है। डेबर नाल कहाँ पे? उदयपुर में। तो डेबर नाल में स्थित झील कौन सी है? तो आप कहेंगे जयसमंद झील है। ठीक है। अब बात करते हैं, ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? तो आपका जवाब होगा जयसमंद झील है। जयसमंद झील जिसका निर्माण किसने करवाया? जयसमंद से नाम याद बताओ, कौन किसने करवाया जयसमंद झील का निर्माण? तो आपका जवाब होगा जयसमंद झील का निर्माण है महाराजा जय सिंह ने करवाया, इसलिए इसको जयसमंद झील बोल रहे हैं। किस नदी पर है? गोमती नदी पर। ठीक। इसको डेबर झील क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डेबर की नाल में स्थित है। यहाँ तक की बात याद रहोगी। अब और फैक्ट देखते हैं इसके लिए। ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, ये बात याद हुई। इस झील में 7 टापू स्थित हैं, जिनमें बड़ा टापू है वो बाबा का भागड़ा और सबसे छोटा टापू है प्यारी कहा जाता है। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए प्यारी क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि जयसमंद झील 7 टापुओं में सबसे छोटा टापू। ठीक। इन टापुओं पर निवास करने वाली जो जनजाति है वो कौन सी है? मीणा जनजाति। इस झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई। याद रख, जयसमंद झील से सिंचाई के लिए जो 2 नहरें निकाली गई हैं वो कौन सी हैं? एक तो याद रखना श्यामपुरा नहर और एक है भाट नहर। श्यामपुरा नहर और भाट नहर। और इस झील के किनारे महाराणा जयसिंह द्वारा निर्मित
नर्मदेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। नर्मदेश्वर महादेव कौन सी झील के? जयसमंद झील की। ठीक। अब बात करते हैं पिछोला झील के बारे में। पिछोला झील उदयपुर में स्थित झील, मीठे पानी की झील है और ये राणा लाखा के शासनकाल में बंजारे ने बैल स्मृति में इस झील का निर्माण कराया। वो किसके शासनकाल में बनी है? राणा लाखा के। एक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था अपने बैल की याद। ठीक है। अगर नदी की बात करें तो जिन नदियों से ये झील बनती है वो सीसारम्मा झील, सीसारम्मा नदी और है उजड़ा जो नदी है उनके द्वारा। पिछोला झील की बात हुई। ठीक। अब यहाँ से कुछ चीजें हमें देखनी है तो हम समझ इसकी विशेषताओं को देखकर समझेंगे। देखिए इस झील के पास एक तो नटनी का चबूतरा स्थित। नटनी का चबूतरा है वो पिछोला झील के पास स्थित, जिसका निर्माण राणा लाखा ने करवाया। तो पिछोला झील के किनारे पर है नटनी का चबूतरा और जिसका निर्माण किसने करवाया? राणा लाखा ने करवाया। इस झील में आप देखेंगे तो जग मंदिर और जग निवास स्थित है। ठीक है। विद्रोह काल के दौरान शाहजहां ने जग मंदिर में शरण ली। जब शाहजहां ने विद्रोह कर दिया था मुगल सल्तनत से तो क्या किया उन्होंने? जग मंदिर में शरण ली। इस झील का जो अतिरिक्त पानी है वो फतेह सागर में डाल दिया जाता है, वितरित कर दिया जाता है। पिछोला झील का जो एक्स्ट्रा पानी आएगा वो किस में डाल दिया जाएगा? फतेह सागर में डाल दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक खास बात देखिए, स्वरूप सागर है ये फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ने वाला एक लिंक चैनल है। तो स्वरूप सागर क्या है? अभी आपने कहा कि पिछोला झील का जो अतिरिक्त पानी है वो फतेह सागर में डाल दिया जाता है। ये मान लीजिए ये पिछोला झील है और ये आपका है फतेह सागर। तो पिछोला झील से फतेह सागर को जोड़ने के लिए जो वाटर चैनल है यही आपका है स्वरूप सागर। क्या है जी? स्वरूप सागर। ठीक। अब बात करते हैं फतेह सागर के बारे में। देखो इसका निर्माण करवाया था राजा महाराजा जयसिंह ने और पुनर्निर्मित कराया महाराणा फतेह सिंह। मूल रूप से जयसिंह ने इसका निर्माण कराया और उसका पुनर्निर्माण करवाया किसने? फतेह सिंह ने करवाया। निर्माण काल देखें तो आप देखेंगे 1688 के अंदर इसका निर्माण हुआ और पुनर्निर्माण होगा तो वो 1888 के अंदर देखने को मिलता है। नदियां वही हैं दोनों की दो। विशेषता देखें तो देखें नेहरू उद्यान इसी झील के बीच में स्थित है। नेहरू उद्यान इसी झील के बीच में आपको देखने को मिलेगा और इस झील के किनारे पर टेलीस्कोप और सौर वेधशाला स्थित। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात। सौर वेधशाला है वो किस झील के किनारे स्थित है? तो आप कहेंगे फतेह सागर झील के किनारे स्थित। और इसी के पास एक वर्चुअल फिश एक्वेरियम भी स्थापित किया गया है। और खास बात क्या है वो देखिए कि पिछोला और फतेह सागर झील है वो राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल हैं। पिछोला झील और फतेह सागर झील है वो राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में इनको शामिल किया गया है। अब बात करते हैं रंग सागर। अब रंग सागर क्या है? तो ये उदयपुर में एक मीठे पानी की झील है और ये झील पिछोला और स्वरूप सागर को जोड़ती है। पिछोला और स्वरूप सागर को जोड़ देती है। ठीक। उदय सागर झील की बात करें तो देखो ये भी उदय सागर है। ये उदयपुर में आयड या जिसे हम बेड़च नदी भी कहते हैं उसके पास स्थित एक मीठे पानी की झील है। और इस झील का निर्माण देखो नाम देखें उदय सागर, आप यहाँ रखें उदय सिंह ने करवाया था। और उदय सिंह झील में गिरने के बाद आयड नदी को देखो क्या बोल दिया मैंने, सॉरी, उदय सागर झील में उदय सागर झील में गिरने के बाद आयड नदी है वो बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। नदियों वाले श्रृंखला में भी इसकी बात की थी। तो उदय सागर झील में, पहले मैंने गलती से कुछ बोला तो उसके लिए माफी। उदय सागर झील में गिरने के बाद आयड नदी है वो किस नाम से जानी जाती है? बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। ये फैक्ट याद रखना है। अब बात करते हैं दूध तलाई झील। दूध तलाई झील तो ये भी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। और ये मीठे पानी की झील है। देखो दूध बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? तो दूध बावड़ी है वो सिरोही में स्थित है और दूध तलाई झील है वो कहाँ पर है? उदयपुर में। तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको तो इसलिए थोड़ा क्लियर कर लें कि अगर दूध तलाई झील की बात की जाए
या दूध तलाई बोला जाए या दूध तलाई झील बोला जाए तो वो उदयपुर में है और एक मीठे पानी की झील है। जबकि दूध बावड़ी की बात की जाए तो वो कहाँ पर है? सिरोही में स्थित। उसके बाद में बड़ी झील या जाना सागर, ये कहाँ पर है? तो ये भी उदयपुर में स्थित एक मीठे पानी की झील है। उसके बाद में हम बात करते हैं राजसमंद झील के बारे में। देखिए, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। ठीक है, और ये 1600 ईस्वी के अंदर बनी है। और किस नदी पर है? तो आप कहेंगे ये गोमती नदी पर है। ठीक, गोमती नदी है। हाँ, बात किसकी चल रही है? याद रखना, हम बात कर रहे हैं राजसमंद झील के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? राजसमंद झील के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, अब इसकी विशेषता देखो, फिर इस डायग्राम पे लौट के आते हैं। तो देखो, राजसमंद झील में 9 चौकीपाल देखने को मिलेंगे। अब 9 चौकीपाल क्या है? तो राजसमंद झील के उत्तरी भाग में 9 उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? 9 चौकीपाल कहा जाता है। देखिए जरा, राजसमंद झील है, ये राजसमंद झील, इसका जो ये 9 चौकी वाला हिस्सा है, ये 9 चौकीपाल कहा जाए। ठीक है, यह अकाल राहत के लिए बनाई गई देश की प्रथम, मतलब जब क्षेत्र में अकाल पड़ा तो वहां के लोगों को रोजगार देने के लिए इस झील का निर्माण किया गया। और ऐसी अकाल राहत वाली झील है वो, पहली झील देश की कौन सी है अपने पास? ये बात के लिए ना, नौ चौके यहाँ मिलती हैं आपको। अकाल राहत में बनी ये पहली झील है जो हमारे पास, का नाम क्या है? तो आप कहेंगे ये झील किसके द्वारा बनाई गई? तो आपने कहा राज सिंह के द्वारा, इसलिए इसका नाम क्या रखा? राजसमंद झील। ठीक, अब थोड़ा सा और देखें, इस झील के पास जो धार्मिक स्थल है वो कौन सा है? तो पहला तो आप याद रखें, द्वारिकाधीश मंदिर यहाँ पे देखने को मिलेगा, और घेवर माता का मंदिर आपको देख, द्वारिकाधीश का मंदिर और घेवर माता का जो मंदिर है वो आपको राजसमंद झील के किनारे देखने को मिलेगा। इस झील के किनारे सूर्य घड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, और इस झील का निर्माण में सर्वाधिक लोग ने योगदान दिया था। लगभग ये कोई लेना देना नहीं है तो मतलब, अब बात करते हैं नंदसमंद झील। तो देखिए, ये राजसमंद में स्थित मीठे पानी की झील है। कहाँ पर है ये? राजसमंद में। तो राजसमंद में स्थित मीठे पानी की झील है। नक्की झील की बात करें तो ये सिरोही में स्थित मीठे पानी की झील है। अब यहाँ पे एक बात समझनी, जरा इसको देखें। ये जो झील आप देख रहे हैं तो ये पूरा एक पहाड़ी इलाका है, और इस इलाके की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि कुछ ये ऐसा है कि कोई ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है तो ऊपर वाला जो क्रिएटर होता है, जो ये हिस्सा होता है, यहाँ से जब उद्गार होता है जिस इलाके में, और जब उद्गार बंद हो जाता है तो यहाँ पे खड्डा नुमा संरचना बन जाती है। ठीक है, कुछ ऐसा ही आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये वाला हिस्सा। अब इससे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या पॉइंट। देखो, ये कहा ये है क्रेटर या कोलाडेरा झील है। अब कोलाडेरा क्या होता है? तो मैंने अभी बताया कि ज्वालामुखी का जो ऊपरी शंकु वाला भाग है जहां से उद्गार होता है, और ज्वालामुखी जब मृत अवस्था में आ जाती है तो ये भाग मान लीजिए अवरुद्ध हो गया। ऊपर आपको एक ये झील नुमा संरचना, एक आपको खड्डा दिखाई देगा, इसी को क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसी झील है? क्रेटर झील है या कोलेडेरा झील है। ठीक है, और लोक कहावतों के अनुसार इस झील का निर्माण नाखूनों से करवाया है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची व सबसे गहरी झील है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील, और सबसे गहरी झील है, इसकी डेप्थ भी बहुत है। ग्रासिया जनजाति इस झील में अस्थि विसर्जन करती है। ग्रासिया जनजाति इस झील में क्या करती है? अस्थि विसर्जन करती है। मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उसको पंच तत्वों में विलीन करने के बाद जो उसकी अस्थियां बचती हैं उनको जल प्रवाहित किया जाता है, उनका विसर्जन किया जाता है। तो जो ग्रासिया जनजाति है वो अस्थियां विसर्जन करती है नक्की झील के अंदर। और राजस्थान की एकमात्र झील जो हिल स्टेशन पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, इसके अलावा बात करें तो राजस्थान की एकमात्र झील
जो शीत ऋतु में जमती है, शीत ऋतु में, क्योंकि आपको पता है यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है माउंट आबू, तो ये शीत ऋतु में जम जाती है। इस झील के किनारे टॉड रॉक, नन रॉक, नंदी रॉक और हॉर्न रॉक जैसी प्रमुख चट्टानें पाई जाती हैं। ये चट्टानों के प्रकार हैं। अब बात करते हैं आना सागर झील के बारे में। देखिए, आना सागर झील है, ये अजमेर में स्थित एक मीठे पानी की झील है और इसका निर्माण अर्नोराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। 1100 ईस्वी की बात है और ये बांडी नदी की वजह से इस झील का निर्माण हुआ है, तो बांडी नदी याद रखने वाली बात। अब देखिए, इसी के किनारे आप देखेंगे तो जहांगीर ने यहाँ पे दौलताबाग, और जिसे अपन क्या कहते हैं आजकल सुभाष उद्यान कहते हैं, वो बनाया था। यहाँ पे 5 है, वो 12 दरी हैं जिनका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक। अब बात करते हैं फोय सागर, जो कहाँ पर है, अजमेर में। अब इसका जो इंजीनियर था वो फोय था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोय सागर बोलते हैं। 1800 शताब्दी के अंदर, 1800 ईस्वी के अंदर इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। और ये भी कहाँ पर स्थित है, बांडी नदी में है। और ये राजस्थान की दूसरी अकाल राहत, पहली वाली कौन सी थी, राजसमंद थी, और दूसरी वाली कौन सी है, फोय सागर है। ये भी अकाल राहत के लिए बनाई गई दूसरी झील है। अब बात करते हैं पुष्कर झील। ये भी एक ज्वालामुखी मतलब क्रेटर वाली झील है, और उपनाम इसका देखें, इसको पांचवा तीर्थ या तीर्थ का मामा या तीर्थराज या कोकण तीर्थ या अर्धचंद्राकार झील या 52 घाट झील के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो पुष्कर राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। अब देखो, कृत्रिम झील के बारे में हमने पहले बात की, और ये कैसी झील है, प्राकृतिक। अगर सवाल ऐसा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है, तब आपका जवाब होगा पुष्कर झील। और पुष्कर राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। पुष्कर झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को, याद रखना, कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। तो पुष्कर झील के किनारे जो मेला लगता है वो कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इस झील में कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपक जलाए जाते हैं। ठीक। राजस्थान की मुख्य पवित्र झील, जहां प्रमुख व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी, बाला साहब ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन किया। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। देश के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, महात्मा गांधी, बाला साहब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, इनका यहाँ पे अस्थि विसर्जन किया गया पुष्कर झील पे। झील का स्वरूप कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ब्रह्मा जी का मंदिर यहीं पे। अब बात करते हैं कायलाना या सर प्रताप सागर। कायलाना झील है, ये जोधपुर में स्थित मीठे पानी की झील है, और इसी को प्रताप सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि सर प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कराया था 1872 ईस्वी में। इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना से इस झील में पानी वितरित किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा इस झील को पानी दिया जाता है। इसमें पानी जो आता है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से यहाँ पर प्राप्त होता है। और राजस्थान राज्य की एकमात्र झील जो इंदिरा गांधी परियोजना से जुड़ी हुई है, राजस्थान की वो कौन सी झील है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी हुई है, तो आपका जवाब क्या होगा, वो है हमारे पास कौन सी झील, बताइए। वो हमारी झील है, ध्यान रखिए, कायलाना। इसका नाम क्या है, प्रताप सागर। कहाँ पर है, जोधपुर। कैसी है, मीठे पानी की। याद रख, किससे जुड़ी है, तो आप कहेंगे IGNP के द्वारा, IGNP के द्वारा, मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब कायलान के बाद में हो गया कोलायत झील की बात करें तो ये बीकानेर में स्थित मीठे पानी की झील है, जिसका निर्माण कपिल मुनि के द्वारा करवाया गया ऐसा माना जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है, कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में भी एक मेला लगता है। अब यहाँ पे बात करें तो कोलायत झील जो बीकानेर में है उसके बारे में देख रहे हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेला आयोजित किया जाता है। पुष्कर झील की तरह इस झील में भी दीपदान किया जाता है, और चारण जाति इस झील के दर्शन नहीं करती। चारण जाति है वो इस झील के दर्शन नहीं
करती है। कोलाया झील को मरु उद्यान या नखलिस्तान भी कहा जाता है। मरु उद्यान नखलिस्तान का मतलब क्या है? ये देखो, रेगिस्तान के अंदर जहां पर आप जल के छोटे छोटे सोर्स देखोगे, उनके आसपास छोटी छोटी हरी हरी वनस्पतियां हैं वो उग जाएंगी। उस इलाके को वो हरा भरा कर, इसलिए उसको मरु उद्यान या नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें गजनेर झील के बारे में, तो देखो यह बीकानेर की मीठे पानी की झील है और पानी का शुद्ध दर्पण इसे कहा जाता है। याद रखना, गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है, मतलब कांच में मुंह देख लो अति शुद्ध है, यहाँ मानी जाए। बीकानेर की मीठे पानी की झील जिसे पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है, कौन सी झील है? कहेंगे गजनेर झील। अब बात करते हैं सीलीसेट। देखो सीलीसेट झील है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम दें तो ये अलवर में स्थित मीठे पानी की झील है और यह झील गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल कहाँ कहाँ किसके बीच में आता था? कहेंगे जयपुर, दिल्ली, आगरा पर स्थित है और इसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। नंदन कानन कहा जाता है, याद रख, राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। सीलीसीट झील है, पहाड़ी का इलाका और आरटीडीसी का ये इलाका, इसके बीच में ये झील आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर है? अलवर झील में। किसके बीच में? गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल का मतलब जयपुर, दिल्ली, आगरा वाला इलाका। ठीक। अन्य मीठे पानी की झीलों की बात करें, ये सब डायग्राम आप देखेंगे। सबसे पहले बीकानेर की बात कर देते हैं यहीं से, तो आप देखेंगे यहाँ पे सुर सागर है, अनूप सागर है। इसके अलावा झुंझुनू में बात करें तो पन्ना साह का जो तालाब है, कहाँ पर? पन्ना साह का तालाब है कहाँ पर? पूछा गया भाई एक बारी। पन्ना साह का तालाब खेतड़ी के अंदर है, झुंझुनू का इलाका खेतड़ी। इसके बाद में अगर हम नीचे की तरफ आए, झुंझुनू के बाद में जयपुर में देखें तो मावट झील और मानसागर झील आपको देखने को मिले। अब थोड़ा सा इधर धौलपुर की तरफ देखें तो राम सागर है और तालाब शाही है, तो तालाब शाही और राम सागर है, ये धौलपुर में देखने को मिले। इसके बाद में अगर हम सवाई माधोपुर की तरफ चलें तो मानसरोवर झील है, वो सवाई माधोपुर में देखने को मिले। बूंदी में बात करें तो कानन सागर या दुगारी बांध आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में झालावाड़ की बात करें, वापस मानसरोवर या कार्ला झील आपको देखने को मिलेगी, ये मीठे पानी की झील है। अब बांसवाड़ा के अंदर देखें तो आनंद सागर है और तेलवा सागर आपको यहाँ पे देखें। और बाड़मेर के अंदर देखें तो बटाऊ बटाडू, याद रखना बटाडू का कुआ, याद रखना मरुस्थल का जल महल कहा जाता है इसको। बाड़मेर मरुस्थल इलाका है, ये मीठे पानी का है, कहेंगे पटाडू का जो कुआ, इसे हम क्या कहेंगे? राजस्थान का जल महल का। उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा इधर देखें जैसलमेर वाले इलाके में, जैसलमेर में आप मीठे पानी की सोर्स हैं, झीलें हैं, वो है अमर सागर, गड़ीसर और भुज झील है, ये मीठे पानी की झील जैसलमेर। थोड़ा सा टैली कर लेते हैं। आनंद सागर झील कहाँ पर है? आनंद सागर झील बांसवाड़ा में। तेलाव सागर कहाँ पर है? बांसवाड़ा। गैब सागर कहाँ पर है? भरतपुर। मानसरोवर झील, काटलाल झील जिसको बोलते हैं, कहाँ पर है? झालावाड़ में। देखो मानसरोवर झील एक और बात करें, वो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। राम सागर झील कहाँ पर है? नवलखा झील कहाँ पर है? याद रखना इंपॉर्टेंट है, नवलखा झील कहाँ पर है? बूंदी के अंतर्गत। बंद बारेट कहाँ पर है? तो कहेंगे भरतपुर। तलवाड़ा झील कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। और मावठा झील कहाँ पर है? मावठा झील है वो जयपुर में है। कहाँ पर है जी? मावठा झील जयपुर में है। इसके अलावा मानसागर राजस्थान में सर्वाधिक प्रदूषित झील है। कहाँ पर है मानसागर? तो आप कहेंगे जयपुर के अंतर्गत। याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक प्रदूषित जो पानी जिस झील में मिलता है वो मानसागर में, और वो कहाँ पर है? जयपुर में। और भुज सागर जैसलमेर में है। अमर सागर कहाँ पर है? ये भी जैसलमेर में है। गड़ीसर कहाँ पर है? जैसलमेर में है। और कनक सागर या दुगारी बांध ये कहाँ पर है? ये मैं आपको देख। इसके अलावा बाल समंद है, ये जोधपुर में है। और नंद समंद है, ये राजसमंद में मिलेगा। और बुढ़ा जोड़ है वो कहाँ मिलेगा? गंगानगर में। और रामगढ़ है वो कहाँ पर है? बारा। तो रामगढ़ एक क्रिएटर झील है, मतलब ज्वालामुखी के उद्गार का जो इलाका है उससे बनी हुई झील है, जिसे जियो हेरिटेज में शामिल किया गया है। इसे अर्थ इम्पैक्ट डाटा बेस सोसाइटी ऑफ कनाडा द्वारा विश्व के
200वें क्रेटर की मान्यता प्रदान की गई है? रामगढ़ कहाँ पर? बारावाला। रामगढ़ बारा के अंदर जो झील है वो क्रिएटर झील है। बताया था क्रिएटर झील क्या होती है। और इसे किस में शामिल किया गया है? जियो हेरिटेज में। देखो, जियो हेरिटेज, इस बात का मतलब समझना, जिनका ज्योग्राफिकल दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण का होता है भाग, का योगदान होता है, जियो हेरिटेज में ली जाती है। और इसे किसे? अर्थ इम्पैक्ट डाटा बेस सोसाइटी ऑफ कनाडा के द्वारा विश्व का 200वां क्रेटर माना गया है। राजस्थान के प्रसिद्ध कुओं की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले चंदन ट्यूबवेल या थार का घड़ा कहाँ पर है? जैसलमेर। पटाडू का कुआं, जिसे हम रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, बायूत बाड़मेर में है, याद रखें, बायूत बाड़मेर में। प्रसिद्ध तालाब की बात करें तो पन्ना लाल साहा तालाब है, ये कहाँ पर है? तेतरी। इसके अलावा सरेरी तालाब की बात करें तो ये भीलवाड़ा में है। हारी तालाब की बात करें तो ये भीलवाड़ा में है। नवलखा तालाब बारा में देखने को मिलेगा। सुख तालाब है, ये रणथंभौर सवाई माधोपुर में देखने को मिलेगा। काला तालाब ये भी आपको रणथंभौर सवाई माधोपुर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जंगली तालाब रणथंभौर। तो देखो, सूखा काला जंगली, सूखा काला जंगली, तीनों के तीनों रणथंभौर में है। ठीक है। और मचकुंड है, जिसे हम तीर्थों का भांजा कहते हैं। तीर्थों का मामा पुष्कर है, तीर्थों का भांजा है वो मचकुंड है, वो कहाँ पर है? धौलपुर में। और सेठानी का जोहड़ा है, ये चूरू में है। सेठानी हमारा शेखावाटी में है तो चूरू। सेठानी का जोहड़ा ये कहाँ पर है? चूरू में है। और शुक्र तालाब है, ये नागौर में है। जैत सागर आपको बूंदी में देखिए। अब चलते हैं राजस्थान की बावड़ियों की। देखो, राजस्थान की जो बावड़ियां हैं इनके बारे में अगर देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियां बूंदी में, वैसे बूंदी सर्वाधिक बावड़ियां कहाँ पर है? बूंदी में पाई जाती हैं। इस कारण बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बावड़ियों का शहर बूंदी, सर्वाधिक बावड़ियां बूंदी में देखी। तो बूंदी में अनारकली बावड़ी, रानी की बावड़ी, गुलाब कदम, ये बावड़ियां आपको देखने को मिली। इसके अलावा टोंक में हाड़ी रानी की बावड़ी से टोडा राय सिंह ने बनवाया था। हाँ, तो याद रखना, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? टोंक। जयपुर की बात करें तो पन्ना मीना की बावड़ी जो कहाँ पर है? आमेर का जो इलाका है वहां, पन्ना मीना की बावड़ी जयपुर। दौसा की बात करें, दौसा के अंदर छोटी और बड़ी बावड़ी और चांद बावड़ी जो आभानेर बावड़ी है वो भी कहाँ पर है? दौसा के अंदर देखिए। सिरोही की बात करें, लाहिनी बावड़ी, याद रखना, राजस्थान की प्राचीनतम बावड़ियों में से है। तो प्राचीनतम बावड़ी है, लाहिनी बावड़ी है, कहाँ पर है? सिरोही में। और इसी को दूध बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है, या कुछ लोग इसको अलग बताते हैं कि दूध बावड़ी अलग। डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ नवलखा बावड़ी है। और उदयपुर में बात करें तो त्रिमुखी बावड़ी आपको देख। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज है राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना, इसके बारे में। देखिए, 1 अप्रैल 2016 की 1 अप्रैल 2016 को केंद्र सरकार के द्वारा ये परियोजना शुरू की थी। कौन सी परियोजना? राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना। सहयोग की बात करें तो केंद्र का इसमें 60% पैसा लगता है और राज्य का 40% पैसा लगता है झील को संरक्षित करने के। इस कार्यक्रम में राजस्थान की पिछोला, फतेह सागर, आना सागर, पुष्कर और नक्की झील शामिल है। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण कि राजस्थान में संरक्षित झीलों में किन किन झीलों को शामिल किया गया है। तो पिछोला झील, फतेह सागर झील, आना सागर झील, पुष्कर झील और नक्की झील को शामिल किया गया है। और अगर कोई करंट इवेंट अगर होता है, प्लीज आप उसको भी इसमें ऐड करके रखें। अब बात आती है सिंचाई परियोजना, इस पर हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।